हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 2.1 का पहला प्रश्न हल करने वाले हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इसके पुराने पाठ की मैंने सारी वीडियो बना के डाल दी हैं। उनकी लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। और चलो साथियों, जल्दी से अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। और क्या है ना कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या है ना साथियों, अपन को ये एक बहुपद दिया गया है। अगर आपको लग रहा हो कि ये एक समीकरण है तो ये आप गलत हैं। ये एक समीकरण नहीं है साथियों, ये क्या है, एक बहुपद है। समीकरण कब होता, जब इसके बराबर में अपन जीरो लिख देते। तो साथियों इसमें क्या करना है, पहले तो इसके बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, फिर उन शून्यकों की जांच करनी है। ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होना, शून्य कैसे ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। शून्य ज्ञात कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है ना मेरे साथियों। और यहाँ पे देखिए क्या है कि गुणनखंड विधि तो ये है, आप गुणनखंड विधि करते हैं। आप कैसे करते हैं ये तो आपको आता ही होगा, ये मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि आप 10th क्लास में आ चुके हैं। इतना तो आप कर ही लेंगे। फालतू की ये परेशानी मैं नहीं दूंगा। ये फालतू की परेशानी नहीं, मतलब ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। ठीक है ना मेरे साथियों। अब देखिए, ये इसके शून्य आ गए। क्या आ गए, शून्य शून्य। इसके बराबर में जीरो रख के अपन ये, ठीक है ना सीधे। अब आती है मेन मुद्दे की बात। अपन क्या करते हैं साथियों, इसमें से एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखिए इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया। ठीक है ना साथियों। अब देखिए, अब अपन करते हैं। अब देखिए, शून्य तो अपने ज्ञात हो गए, बस अपन को जांच और करना रहना। जांच कैसे करते हैं ये जरा देखिए ध्यान से दोस्तों। कुछ फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में सी बाय ए थे ना, सी बाय ए। ठीक है ना मेरे साथ, ये होते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक बात, पहले अपन देखिए, अब अल्फा बीटा का मान तो अपने पास है, लेकिन सी और वाई ए का नहीं है, सी और ए का नहीं है। तो इसका मान भी निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, बहुत सरल सा प्रश्न है। ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जरा मैं, हाँ एक सेकंड, थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे। सी वाई ए, ये प्लस नहीं आएगा बीच में, क्या है ना, यहाँ पे डॉट आएगी सारी साथियों। और दूसरे वाले फॉर्मूले में आती है प्लस। ठीक है ना साथियों। अब देखिए, यहाँ से याद करेंगे अपन सी और ए बी सी का मान, ए बी सी का मान। ठीक है ना साथियों। देखिए ऐसे करते हैं। देखिए, पहले तो मैंने आपको ये बता दिए। देखिए ये रहा ए बी सी के मान, तो यहाँ से निकल गया। देखिए अपन, मैंने इसको ज्ञात कैसे किया ये आपको पता नहीं चला होगा शायद, मैं आपको बताता हूँ, जरा रोकिए। ठीक है ना मेरे साथियों। देखिए अपन ने यहाँ पे मान रख दीजिए। तो देखिए क्या है ना साथियों, ये दोनों साइड के बराबर आ रहे हैं, तो बराबर आ रहे हैं इसका मतलब ये सही है। और अब ये और देखिए, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस के बी बाय ए, माइनस के बी बाय ए। ठीक है ना मेरे साथियों। दो तरह से अपन की सत्यता की जांच करते हैं। एक में तो अल्फा बीटा होता है, एक में अल्फा प्लस में बीटा होता है। ठीक है ना मेरे साथियों। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सरल सा प्रश्न है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो क्या है ना, यहाँ पे अपन अल्फा बीटा का मान रख देते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, बी का मान रखा, बी माइनस बी है। तो देखिए बी का मान कितना है, -2 था, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है ना साथियों। अब देखिए ये कितना, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं, और अपना ये मान ज्ञात हो गया। मतलब दोनों तरफ बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, अगर बराबर आते हैं तो ये सही हो जाएगा। बस चलो मिलते हैं।